जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभाज्य संख्याएं। तो आइए अभाज्य संख्याओं के टॉपिक को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सभी। ध्यान देंगे, स्क्रीन पर दिया गया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, डिफिनेशन देख लेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते। कह सकते हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो गुणनखंड कौन से? एक वो स्वयं होती है, दूसरी एक होती है। ध्यान देंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ये सभी कैसी संख्या हैं? तो अभाज्य संख्या हैं। इनके सिर्फ दो गुणनखंड हैं, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होंगे। आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 1 से 100 तक कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ध्यान देंगे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती हैं। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 4 कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 2 होती हैं, 23 और 29। 30 से 40 के बीच दो अभाज्य संख्या होती हैं, 31 और 37। 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47 तीन अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से 60 के बीच में दो अभाज्य संख्या होती हैं, 53 और 59। आगे ध्यान देंगे 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? दो होती हैं, 61 और 67। 70 से 80 के बीच 71, 73 और 79 तीन अभाज्य संख्या होती हैं। 80 से 90 के बीच दो अभाज्य संख्या होती हैं, 83 और 89। 90 से 100 के बीच मात्र एक अभाज्य संख्या होती है, 97। ध्यान देंगे तो यहाँ पे इनको याद करने का जो सूत्र रहेगा 44, 223, 223, 21। 44, 223, 223, 21। इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या हमसे पूछ लिया 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 40 वाली लाइन यहीं तक है, तो यहां तक हम देखेंगे तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 इस प्रकार से याद करके हम बता सकते हैं। अब ध्यान देंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इन सभी को अगर हम जोड़ें तो टोटल कितना आएगा? 25 आएगा, यानी 25। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। आइए सारे वन लाइनर प्रश्न को देखते हैं। ध्यान देंगे सभी। सारे प्रश्न लिखे गए हैं, ध्यान देंगे सभी। 1 से 51 तक यानी 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 15 होती है। 51 से लेकर 100 के बीच में या 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25 यानी 25 होती है। अभी हमने आपको बताया। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 46 होती है। 1 से 300 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 62 होती है। 1 से 400 तक कितनी? 78 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 95 यानी 95 होती हैं। 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्या होती है। अभी तक जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यहीं तक सिर्फ प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा ये प्रश्न हमने अलग से ऐड कर दिए हैं आने वाले भविष्य के लिए। तो ध्यान देंगे सभी, यहाँ तक याद करके रखेंगे और ये सारे जो हमने एक्स्ट्रा लिखाए हैं वो भी याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कहाँ से कब का प्रश्न उठा के दे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे ध्यान देंगे सभी। अगला जो प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सम अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 यानी 997। 200 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 199 है। यह एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 1009 है। तो याद रखेंगे 200 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 199 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 1009 है। आगे ध्यान देंगे।
अगला आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो पूछा गया 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से 100 तक होती है उनमें कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभी बताया गया आपको 1 से 25, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 25 यानी 25 होती है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। कहा गया एक अभाज्य संख्या में होता है। तो अभाज्य संख्या में हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ दो भाजक होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एक वो खुद होती है, दूसरा एक होता है। तो यहाँ पे दिया गया केवल खुद और एक से विभाजित होगी कौन सी अभाज्य संख्या, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। आगे ध्यान देंगे कौन सा प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। पूछा गया पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 45 होगा, ना कि 46 होगा। ध्यान देंगे हमने बताया कि 200 में से कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वो होती हैं कितनी, 46। लेकिन यहाँ पे कहा गया पहली 200 विषम संख्याओं में से। तो सभी की सभी विषम संख्याएं जो होती हैं, सॉरी सभी की सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें से विषम संख्याएं भी आती हैं, सम संख्या नहीं आती। सिर्फ कौन सी सम संख्या आती है, 2। तो 2 को अगर हम हटा दें तो जो बची संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 45। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 200 में से पूछा गया है, 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में से पूछा गया है। तो ये चीज ध्यान देंगे सभी, ये काफी अच्छा प्रश्न रहेगा। यहाँ पे कई कई सारे बच्चे गलती करते हैं। आगे ध्यान देंगे। अगला अगला प्रश्न है यहाँ पे वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा कई सारे गुणनखंड होंगे तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ध्यान देंगे भाज्य संख्या जो होती है उसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं, लेकिन अभाज्य में सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, एक और स्वयं। ध्यान देंगे अगला प्रश्न है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको अभी बताया गया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी 101 हो जाएगी। कौन सी, 101। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 और 20 दोनों को शामिल कर लें तो बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल का अंतर बताना है। तो ध्यान देंगे 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 4 कौन कौन सी, 11, 13, 17 और 19। इन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, 60। अब आगे ध्यान देंगे 30 से लेकर 50 तक। तो 31 के बाद 37, 41, 41 के बाद 43 और 47। ये 5 अभाज्य संख्या आ जाएंगी। इनका जोड़ करेंगे तो 7, 3, 10, 10, 8, 18, 19 का 9 हासिल 8, 4, 3, 12, 12, 13, 13, 3, 16, 3, 19, 199। लेकिन हमसे इनका योग नहीं पूछा गया, इनके अलग अलग योग का अंतर पूछा गया। तो 199 में घटा देंगे 60 को, जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 139। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, थोड़ा सा भाषा देकर इसको लिद्दी बनाया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया हमारे एग्जाम में, ध्यान देंगे सभी। अगला प्रश्न पूछा गया 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको बताया गया 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान देंगे 199। अगला ध्यान देंगे प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे, अगर विभाजकता के नियम पता है तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसमें इकाई अंक कितना है, 5। तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखेंगे 5, 3, 8, 1, 9। तो ये भी 3 से कट जाएगी या 9 से कट जाएगी। ये संख्या भाज्य नहीं है, यानी भाज्य संख्या। आगे अगर इसकी बात करें तो 3, 3, 6 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर इसमें भाग करके देखें तो सबसे पहले ध्यान देंगे 323 जो लिखा हुआ है यह किस संख्या के वर्ग के पास में आ रहा है। तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324। 18 का स्क्वायर होता है 324। ये 324 से कम है, इसलिए 18 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उन सभी से भाग करके चेक करेंगे।
तो इसमें जो हम 17 से भाग करेंगे तो 17 कम 17, यहाँ पे शेष बचेगा कितना 15, और जब 15 और 3 मिलकर 153 हो जाएगा, 17 9 153, यानी ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, यानी अभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं भाज्य निकाल ली, तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न ध्यान देंगे सभी। अगला है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 101 है। आइए अगला प्रश्न, अगला है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। 5 से बड़ी और 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का जोड़ सबसे पहले निकालेंगे। 5 से बड़ी 7, 7 के बाद आ जाएगी 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17। ये 4 संख्याएं निकलेंगी, इनको जोड़ करेंगे। 7 3 10, 10 8 18 के 8 हासिल 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 48। योग का 1/3 यानी योग 48 का 1/3 कितना आ जाएगा 16, 16 के 48। तो कहा गया इनमें से किस संख्या के वर्ग के बराबर है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 6 का वर्ग 36 और 5 का 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो 4 निकल के आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या पूछा गया एग्जाम में, अगला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करनी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है, 97। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी कितनी होती है 11। इनका जब अंतर निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 86, यानी 86। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला ध्यान देंगे सभी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या कौन सी होती है, तो संयुक्त संख्या जो 2 से ज्यादा गुणनखंड रखती है वो संयुक्त संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया संयुक्त संख्या नहीं, इसका मतलब कौन संख्या, अभाज्य संख्या पूछी गई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी, कैसे हल करेंगे। पहले 209 लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे। ये कैसी संख्या पहले चेक करेंगे। तो ध्यान देंगे 209 किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का 196 और 15 का 225। तो 15 से कम, 15 के स्क्वायर से कम है, तो ध्यान देंगे 15 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे भाग करके यहाँ पे चेक करेंगे। तो ध्यान देंगे ये इसमें अगर अंतर निकालें तो कितना आ रहा है 9 और 2 11, 11 और 0 का अंतर 11, तो ये संख्या किससे कट जाएगी 11 से, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। अभाज्य हमें निकालेंगे, तो इसका मतलब यह अभाज्य नहीं। आगे ध्यान देंगे इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 7 9 63, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। यहाँ पे 7 से ये भी कट जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 109। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया एग्जाम में, ध्यान देंगे सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर आप सभी को देना है। आप सभी हल करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। पूछा गया 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 और 60 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ पूछा गया, तो ध्यान देंगे 50 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो एक 53 होगी, 53 के बाद कितनी होगी 59। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 9 3 12 और 5 5 10 1 11। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 20 से छोटी पूछी गई, तो ध्यान देंगे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 4, 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 4, तो कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी 8 हो जाएंगी 20 से छोटी। याद रखेंगे, नहीं तो ट्रिक याद होनी चाहिए 44 223 223 और 21। यह हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। आइए आगे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे युग्म का मतलब होता है ट्विंस। ट्विंस कहते हैं अंग्रेजी में। ट्विंस अभाज्य संख्या यानी ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो 2 और
3, ये नहीं है। ध्यान देंगे 2 और, जैसे कि 3 और 5, 3 5 की बात करें, 5 7 की बात करें, 11 13 की बात करें, 17 19 की बात करें, तो ये कैसे हैं? युग्म अभाज्य संख्या है। युग्म का मतलब क्या है? जिनकी संख्याओं के जोड़े बने और जो जोड़े हों उनके बीच का अंतर कितना हो? 2 होना चाहिए। तो ये ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ध्यान देंगे ट्विंस अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनकी संख्या 8 होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी। यहाँ पे हम विकल्प के माध्यम से करेंगे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी गई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या दी गई। अगर हम 17 को लेकर चले सबसे बड़ी, तो 17 से छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 13। 13 से छोटी कौन सी हो जाएगी? 11। अगर हम पहली 2 का गुणा करें, तो 7 3 21। 21 यहाँ पे क्या एक आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 13 19। 19 से छोटी 17 और 17 से छोटी 13। ये 3 लेंगे तो 7 9 63 का 3 आ रहा है, 7 2 21 का 1 आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को विकल्प के माध्यम से करेंगे तो जल्दी और आसानी से लग सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न कहा गया 109 और 121 दोनों को अगर शामिल किया जाए तो इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो अगर 109 और 121 दोनों को शामिल करना है तो 109 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 113 अभाज्य संख्या, सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, इसके अलावा अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या बतानी है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले नियम लगाएंगे। तो 4 2 6 3 9 ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये 9 या 3 से कट जाएगी। 7 3 10 2 12 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 3 2 5 और 5 का अंतर कितना? 0। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, ये भी अभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पहला राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है। अगला प्रश्न है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं बताएं। तो 55 से छोटी अभाज्य संख्या बतानी कितनी होती है? तो ध्यान देंगे 1 से 50 तक या 1 से 51 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। उसके बाद अगर हम बात करें तो 51 से अगर 55 के बीच की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या होगी 53। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1 से 50 तक 15 और 1 मिलाकर 16, तो 16 आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और अगर हम 3 ले लें तो 2 और 3 का गुणनफल 6, 2 और 5 ले लें तो कितना? 10, 2 और 17 ले लें कितना? 34। तो यहाँ पे कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर अन्य संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो कितना आएगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 और 6 ले लें तो 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर हाल में गुणा करने पे जो आ रहा है गुणनफल वो क्या है? सम संख्या आ रही है। तो हमेशा क्या आंसर आएगा? सम संख्या में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? तो ध्यान देंगे 7 5 12 4 16 नहीं होगा। 9 7 16 5 21 3 28 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 11 और 13 मिलाकर 24, 24 5 29 3 नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा 11 और 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24, 24 और 7 31 3 34, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यह आसान प्रश्न है, जोड़कर कोई भी बता सकता था। आइए
यहाँ पे कहा गया पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। ऐसे अभाज्य संख्या लिखनी है जो विषम है। तो दो क्या है हमारी सम संख्या, तो 2 को नहीं लेंगे, फिर लिखेंगे 3। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगी 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो यहाँ पे हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अभाज्य संख्या हो गई। इन सभी को जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 3 3 6, 6 3 9। तो यहाँ पे जो इनका जोड़ आएगा वो कितना आएगा 98। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 60 और 100 के बीच पूछा गया। तो ध्यान देंगे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने बताया था 15 होती है। और ध्यान देंगे 51 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या होंगी 2। कौन कौन सी 53 और 59। तो कितनी हमने निकाल दी 15, 2 17। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 60 से 100 के बीच में पूछा गया। तो 1 से 100 तक कितनी होती है 25, जिसमें 1 से लेकर 60 तक हमने निकाल दी 17 अभाज्य संख्याएं। तो बची कितनी 15 में 7 गए 8 और यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 8। ध्यान देंगे सभी। आगे ध्यान देंगे अगला है निम्न में से कौन 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या कौन से विकल्प में दी गई। तो अभाज्य संख्याओं की बात की गई हो और 1 से 20 तक की बात की गई। तो 2 3 5 7 11 13 17 19। तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसमें 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सहअभाज्य संख्याओं से है। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। इन संख्याओं का जो युग्म होता है उनका मासा कितना आता है 1 आता है। जैसे 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो 1 होगा। तो ये कैसी सहअभाज्य संख्या है। 7 और 11 का मासा कितना होगा 1 होगा। तो ये भी कैसी सहअभाज्य संख्या। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कौन सी सहअभाज्य संख्या है। तो ध्यान देंगे 3 और 9 आपस में कट जाएंगे तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं। यहाँ पे देखेंगे 3 से ये दोनों कट जाएंगे, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 43 से का 3 बार गुणा होता है, यानी 43 से कट जाएंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 12 और 7, इनका मासा 1 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें भी पूछा गया सहअभाज्य संख्या। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सी सम संख्या है। तो ये सम संख्या आपस में कट जाएगी, ये आंसर हमारा नहीं होगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे 4 2 6, 3 2 5 1 6, ये 3 से कट जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 और 0, तो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 5 या 0 होते हैं संख्या 5 से कटती है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्नों में हमें ये देखना है कौन से गलत है तो हमारा सही आंसर मिल जाएगा। आइए अगला इनमें पूछा गया ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब वैसे अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 हो। तो ये इनका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या बतानी तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यही नहीं। क्यों? क्योंकि 131 तो अभाज्य है लेकिन 133 अभाज्य नहीं है। 133 अभाज्य नहीं है, वो 19 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह ट्विंस प्राइम नंबर नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।